पर बैंक सोना गिरवी रखकर भी लोन उपलब्ध करवाते हैं, लेकिन लोन देने की सरल प्रक्रिया का अब अपराधी फायदा उठाने लगे हैं। गोल्ड लोन देने वाली फाइनेंस कंपनियों में बड़ा लीकेज है। इस लीकेज का फायदा चोर उचक्के उठा रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं गोल्ड लोन देने वालों कंपनियों में क्या बड़ा लीकेज है। सिंपल सा प्रोसेस है, 10-15 मिनट का टाइम लगता है। मैंने गोल्ड आधार कार्ड पैन कार्ड लागू था। आधार कार्ड पैन कार्ड कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट लगेगा। इस खबर को दिखाना हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है और उन गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों को जागरूक और सावधान रहने के लिए ये खबर आपको दिखाई जा रही है। देश में कई सरकारी और गैर सरकारी बैंकों का संचालन होता है, जिनमें कई बैंक फाइनेंस कंपनियां गोल्ड उपलब्ध करवाती हैं। इनमें मुथूट फाइनेंस, IIFL गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी, मणिपुर, केपरी गोल्ड लोन कंपनियां शामिल हैं। राजस्थान के हर बड़े कस्बे में फाइनेंस कंपनियों की ब्रांच खुली हुई है, जहां आसानी से आधे घंटे के अंदर गोल्ड लोन उपभोक्ता को मुहैया करवाए जाने का दावा बैंक द्वारा किया जाता है। गोल्ड लोन की प्रक्रिया इतनी आसान है, जिसका फायदा आज के दौर में अपराधी उठा रहे हैं। एक आधार कार्ड और पैन कार्ड पर चाहे जितना गोल्ड लोन बैंक देने को तैयार हो जाते हैं। बैंक में ये नहीं पूछा जाता कि ये सोना किसका है और उसका वास्तविक मालिक कौन है। केवल बैंक को आधार कार्ड और पैन कार्ड चाहिए। भले ही सोना चोरी का हो या डकैती का, उन्हें कोई मतलब नहीं। न बैंक में कोई पूछताछ होती है, न कोई बिल वाउचर मांगा जाता है। गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों की जो सरल पॉलिसी है, इसका फायदा चोर उचक्के बदमाश उठा रहे हैं। चोरी करने के बाद चोर सीधा गोल्ड लोन देने वाली फाइनेंस कंपनियों में पहुंचता है और चोरी किया गया सोना उन बैंकों में रखकर पैसे लेकर मौज मस्ती में उड़ा देता है। बैंक में जाने के बाद उससे ये नहीं पूछा जाता कि इस सोने का रियल मालिक कौन है, ना उससे कोई बिल वाउचर लिया जाता है और ना ही कोई पूछताछ होती है। हम जब इस पूरे मामले की पड़ताल करने चले तो बैंक के कर्मचारियों ने ठीक से जवाब नहीं दिया, जिसके बाद हमने स्टिंग ऑपरेशन करने की ठानी। हमारे संवाददाता गोल्ड लोन देने वाली फाइनेंस कंपनियों में ग्राहक बनकर पहुंचे और गोल्ड लोन देने का प्रोसेस जाना। एक नहीं, दो नहीं, 4 से 5 गोल्ड लोन देने वाली फाइनेंस कंपनियों में हमारे संवाददाता ने ग्राहक बनकर बैंक के कर्मचारियों से लोन देने की प्रोसेस को नजदीक से समझा। फाइनेंस कंपनियों में बैठे कर्मचारियों ने महज 15 से 20 मिनट में लोन स्वीकृत करने की बात कही। सिंपल सा प्रोसेस है, 10-15 मिनट का टाइम लगता है। मैंने गोल्ड आधार कार्ड पैन कार्ड लागू था। आधार कार्ड पैन कार्ड कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट लगेगा। हमारे संवाददाता ने जब गोल्ड गिरवी रखने के लिए दस्तावेजों के लिए बातचीत की तो कहा गया केवल आधार कार्ड चाहिए और अगर 2 लाख से ऊपर का लोन लेना है तो पैन कार्ड चाहिए। जब गोल्ड के बिल की बातचीत हुई तो कहा कि बिल की हमें आवश्यकता नहीं है, यानी सोना किसी का भी हो, कहीं से चोरी किया गया हो, इन फाइनेंस कंपनियों को कोई मतलब नहीं। इनके इन सरल नियम कायदों का फायदा अपराधी उठा रहे हैं। गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों में जब हम पहुंचे तो हमने जानने की कोशिश की तो किसी ने ठीक से नहीं बताया, लेकिन जब हम ग्राहक बनकर गोल्ड लेने के बहाने पहुंचे तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। फाइनेंस कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों ने कहा कि सिर्फ 15 से 20 मिनट का पूरा प्रोसेस है और 15 से 20 मिनट में हम आपको लोन दे देंगे। वह किसी ने ये नहीं पूछा कि ये सोना किसका है और इसका वास्तविक मालिक कौन है। केवल एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड के आधार पर ही लोन देने की पूरी प्रक्रिया 15 से 20 मिनट में पूरी कर ली जाती है। सबसे पहले शहर के धोली मंडी रोड पर IIFL फाइनेंस कंपनी में पहुंचे, जहां एक महिला कर्मचारी से हमारी बातचीत हुई। वहां हमसे पूछा गया कितना लोन चाहिए और सोना कितना है। हमसे आधार कार्ड और पैन कार्ड मांगा गया और 15 मिनट में लोन प्रोसेस करने की बात कही गई। इसी तरह हम बजाज फाइनेंस कंपनी में पहुंचे। वहां भी हमसे यही प्रोसेस पूरे करने के लिए कहा गया। तो वहीं केपरी गोल्ड लोन देने वाली कंपनी में भी 20 मिनट में लोन का प्रोसेस पूरा करने का दावा किया गया। किसी भी बैंक में हमसे सोने का बिल या वाउचर नहीं मांगा गया।
किसी भी बैंक ने ये नहीं पूछा कि सोने का वास्तविक मालिक कौन है। जो सोना हम बैंक में रख रहे थे, हो सकता है वो सोना भी चोरी का हो। इस तरह का संदेह भी किसी ने नहीं जताया। लेकिन मुथूट फाइनेंस में जब हम पहुँचे तो वहाँ जरूर हमसे थोड़ी पूछताछ हुई, क्योंकि वहाँ ताज़ा एक घटना हुई है और इस घटना ने मुथूट फाइनेंस के कर्मचारियों की नींद उड़ा रखी है। राजधानी जयपुर के चोमू कस्बे में एक बानगी देखने को मिली, जहां दो बदमाशों ने एक महिला के गले में झपट्टा मारकर मंगलसूत्र तोड़ लिया और उस मंगलसूत्र को मुथूट फाइनेंस में गिरवी रखकर उसके पैसे ले लिए और मौज मस्ती में उड़ा दिए। जब पुलिस ने इस पूरे मामले की तहकीकात की तो दोनों आरोपी पकड़े गए और जब उनसे पूछताछ की गई तो जांच में सामने आया कि दोनों ने मुथूट फाइनेंस में गिरवी रखकर उसके बदले में पैसे लिए और उन्हें मौज मस्ती में उड़ा दिए। दरअसल हुआ कुछ यूं कि दो युवाओं ने राह चलती बुजुर्ग महिला के गले में झपट्टा मारकर मंगलसूत्र तोड़ लिया और इस मंगलसूत्र को मुथूट फाइनेंस में गिरवी रखकर 9,000 ले लिए। जब दोनों आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े तो उनसे पूछताछ की गई तो इस बात का खुलासा हुआ, जिसके बाद थाना अधिकारी विक्रांत शर्मा मुथूट फाइनेंस पहुंचे। मुथूट फाइनेंस कर्मचारियों को बताया कि आपके बैंक में चोरी का सोना रखा गया है, तो बैंक कर्मचारियों ने हाँ कर ली। पुलिस ने भी गोल्ड लोन देने का प्रोसेस बैंक कर्मचारियों से समझा तो समझ में आया कि प्रक्रिया इतनी सरल है जिसका फायदा अपराधी उठा रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस ने गिरवी रखा मंगलसूत्र बैंक से बरामद कर लिया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 24 घंटे के भीतर ही दोनों मुलजिमों को इस प्रकरण में गिरफ्तार कर लिया गया था और उनके कब्जे से महिला का मंगलसूत्र बरामद किया गया था। मंगलसूत्र का एक पार्ट जो पेंडल है वो मुलजिमानों ने बताया कि हमने मुथूट फाइनेंस में देकर वहाँ से 9,000-9,500 रुपये के करीब प्राप्त किए हैं लोन के राशि। इस संबंध में मुथूट फाइनेंस से जाँच की गई और मुथूट फाइनेंस से जो पेंडल है महिला का लूटा गया पेंडल वो बरामद किया जा चुका है। इस खबर को दिखाने का हमारा उद्देश्य बस इतना है कि लोन देने का जो प्रोसेस फाइनेंस कंपनियां पूरा कर रही हैं, इसको थोड़ा जटिल किया जाए। बाकी आमतौर पर अपराधी सरल प्रक्रिया का जो फायदा उठा रहे हैं उस पर अंकुश लगे। जो सोना बैंक में गिरवी रखा जा रहा है उसके लिए या तो पुलिस वेरिफिकेशन जैसी व्यवस्था की जाए या फिर नोटरी असिस्टेड स्टैंप जैसी व्यवस्था की जाए, ताकि आसानी से अपराधी किस्म के लोग इस व्यवस्था का फायदा न उठा पाएं। अब उम्मीद करनी चाहिए कि इस खबर को देखने के बाद आरबीआई फाइनेंस कंपनियां जो गोल्ड लोन देती हैं उनके लिए जो नियम कायदे बनाए गए हैं उनमें थोड़ा बदलाव किया जाए और इस प्रक्रिया को थोड़ी सी हार्ड की जाए, ताकि इन चोर उचक्कों को इस सरल प्रक्रिया का लाभ ना मिले। लाभ नहीं मिलेगा तो जिस तरीके की वारदात अंजाम दे रहे हैं उन वारदातों की संख्या में निश्चित तौर पर कमी आएगी। प्रदीप सोनी, जी मीडिया, चोमू, जयपुर। चलिए।